हेलो पापा। ओ हेलो। फ्राइडे तो है, इतनी सुबह सुबह? पापा 9 बजे सुबह सुबह नहीं होती। तो बरखुरदार मुझे अब बताएंगे कि सुबह कब होती है। अच्छा बताओ क्या खाना है? हॉट एंड सावर सूप विद पीनट बटर क्रैकर। बेटे इन लफ्जों का मतलब भी पता? हाँ ना, आज सुबह ही तो मैंने अखबार में पढ़ा। फिर तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका घर है, रेस्टोरेंट नहीं। यहाँ वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, सिर्फ अंडा पराठा मिलेगा। ये रहे तुम लोग के पीनट बटर सैंडविचेस और हॉट एंड सॉर सूप। इट्स सो हेल्दी यू नो। ये क्या कर रही है? नाश्ता बना रही है। डील के मुताबिक मामा हमसे मिल सकती हैं, विजिट कर सकती है, यहाँ रह नहीं सकती। और अगर यही ड्रामा इन्होंने करना ना। ज़ैनब, कोई बात क्या बेटा? नहीं कोई भी बात नहीं है। पापा तो आपके नाश्ते की तारीफ कर रहे थे। 7 साल तक अंडे पराठे का नाश्ता करेंगे और उसके बाद ये सब कुछ मिल जाएगा तो ऐसा तो होगा ना? एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है और यहाँ घर के कुछ डिसिप्लिन होते हैं। और वैसे भी एग इज वेरी हेल्दी फॉर यू। और सस्ते भी। तुम जैसे गरीब लोग ना इसी किस्म का नाश्ता करते हैं, लेकिन अब इस घर में बच्चों को वो नाश्ता नहीं मिला करेगा क्योंकि उनकी माँ आ गई है। ये लो बेटा। 200 रुपए? इसकी उम्र देखी तुमने? मामा इतने सारे पैसे, वो भी मेरी है। ड्रामेबाज। हाँ मेरा बेटा, ये सारे पैसे तुम्हारे लिए। अब से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो तुम सिर्फ आकर अपनी मम्मा को बोलोगे, ओके? You are the best mom in the world. अगर बाहर आएंगे मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। Oh my God, scary man, मैं क्या करूं? चलो आओ। खाना खाओ। शिगुफ्ता मलिक, अब मेरे घर आके मेरे बच्चों पे, मेरे ऑमलेट के ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। मिस्टर शमीम। ऐसा बोलो। मिस्टर शमीम, मैं मिस शगुफ्ता मलिक के साथ साथ अभी तक मिसेस शमीम भी हूँ, ठीक है? याद आया? और तुम्हारे इस घर की, इस बच्चों की, तुम्हारे ऑमलेट की आधी हकदार भी हूँ। क्या क्या देख रहे हो? औरतों के हुकूक के बारे में बिल जो अभी पास हुआ है उसके बारे में पता है? आंखें निकाल के मत देखो। तुम्हारे इस तरह से आंखें फाड़ने पे ना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ। उंगली नीचे करो ओए। इस उंगली उठाने पर मैं तुम्हें जेल भेज सकती हूँ। कितने साल की ये मुझे नहीं पता। मेरे कहने का मतलब है मेरे बच्चों को तुम मुझसे छीन नहीं सकते है, समझ? बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, रोक सको तो रोक लो। मेरे घर आके मेरी बेइज्जती, मेरी गुर्बत का मजाक और फिर मेरे बच्चों को छीनने का प्लान, ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। कुछ कहा शमीम? जूस पीना? एक मिनट, एक बंद करो। इस तरह चिस्पा लिबास पहन के बाहर जाना जरूरी है? चलो किसी फ्रेंड के घर तो समझ आती है, लेकिन आप मॉल में जा रही हैं, जरा देख के। नो वंडर तुम्हारा बाप मीडिया की दुनिया में रहकर भी कामयाब नहीं। देखिए ना मामा इनको। मामा क्या देखेंगी? अबे देखेंगे तो वो शॉपिंग मॉल वाले लड़के जो कि तुम्हें, अब तुम बड़ी हो चुकी हुई हो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे आज भी ऐसा लगता है कि तुम किसी कॉलोनी या बस्ती में रहते हो। ये लो बेटा पैसे, और मूवी देखकर ही घर वापस आना। लव यू मॉम। लव यू टू। बाय। इस तरह के लिबास आप अपनी बेटी को पहनाएंगी ना तो इन लोगों की नजरों में आएगी। Why can't you see the positive side? रिश्ते अच्छे और जल्दी मिल जाएंगे। अबे इस तरह अच्छे रिश्ते मिलते होते ना।
तुम्हें पता है मुझे ये हरकतें बुरी लगती है। क्या हाल कर दिया तुमने मेरे बच्चे का। तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकते। आप दोनों के पासपोर्ट में किसके ज्यादा वीजा है? 11 साल पहले मैं दुबई गया था, वीजा लगा हुआ था तब। यूके, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हवाई, दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया, और मुझे याद नहीं है, बहुत सारे वीजाज लगे हुए। अब ये क्या तू कर रहा है? पॉइंट्स दे रहा हूँ कि किसके पास जाऊंगा मैं। पापा, वैसे आपके पास डॉलर अकाउंट है? नहीं। गरीब आदमी। माँ का एक और। You're the best mom in the world. Love you, mom. Love you too. Bye. लव यू बेबी। मेरे बच्चे छीनने के लिए उनको खराब करेंगे। पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समझती है कि सब कुछ जायज है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। मुज़म्मिल बेटा, ये क्या कर रहे थे तुम? मैं आपके पास पैसे कम थे ना, तो मैं उसके अंदर पापा का क्रेडिट कार्ड डाल रहा था अंदर। एक तो तुम चोरी कर रहे थे और ऊपर से झूठ बोल रहे हो। वाह, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू। व्हाई कांट यू सी द पॉजिटिव साइड? हैं? एक्सक्यूज मी मिस्टर शमीम, तुम्हारा बेटा चोरी कर रहा था। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बड़ा होके पॉलिटिशियन बनेगा। सी द पॉजिटिव साइड। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे बेटे ने चोरी किया और कितनी सफाई से वो झूठ बोल रहा है। सफाई से झूठ बोल रहा है ना, इसका मतलब लॉयर बनेगा। He's gonna be a big man one day. ये सुन, ये 100 रुपया पकड़ और जा एक ऑफशोर कंपनी खोल। पापा, ऑफशोर क्या होता है? दहाओ, जा जा। You need a doctor. You need counseling, Mr. Shameem. You need a blow dryer. Oh my God! हेलो। तुम यहाँ रहने तो नहीं आई? बच्चे जा चुके हैं। Go. ताकि तुम मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को क्रिमिनल बना दो। क्रिमिनल बनता नहीं, क्रिमिनल पैदा होता है। हाँ, बेटा किसका है? तुम्हारा ही तो है ना। और मेरी बेटी के साथ जो तुम करी हैं, उसके कान भरी जा रही हो। मैं अपनी बेटी से 7 साल के बाद मिली हूँ और उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसे मॉडर्न कपड़े तो क्या, मैं उसे एक बहुत बड़ी फैशन मॉडल भी बना सकती हूँ। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा बेटा भी सबसे बड़ा डॉन बनेगा। इतना बड़ा डॉन कि हर मोहल्ले में उसकी सुपारी की दुकान होगी। आई समझ? अबे कौन था? शाबाश बेटे, आहिस्ता। मामा, आप इन्हीं बातों का फायदा उठा के पापा को सुनाकर चली जाती हैं और वो बेचारे वो लिहाज तो करते हैं आपका। देखो बेटा, तुम्हारे पापा ना एक लूजर है। मुझे यही लूजर पापा चाहिए। अब ज़ैनब, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ। मेरी बात। क्या? अब अगर उसने तुझे डंडे से मारे तो हॉकी से मार उसको, लेकिन पैसे पूरे लेके आएंगे, समझा? मामा, बेटे टेंशन को बुलाना जरूरी है। मुझे उनसे काम है। आप क्यों डर रहे हैं? नहीं, डर कौन रहा है? मैं तो सिर्फ असल में तुमसे बात करना चाहता, जरा प्राइवेट। हमारे बीच में रहे तो बेहतर है नहीं? बोले। बेटे, ये एलिस इन वंडरलैंड तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर है। मेरा मतलब है ये जो तुमने उसका लिबास पहना है, ये पहनना लाजमी है। अब देखो, असल में तुम्हारी माँ भी नहीं तुम्हें यूँ देखना चाहती, लेकिन मैं जानता हूँ वो सिर्फ आडेबाजी के अंदर ना तुम्हें इनकरेज करी जा रही है। वो क्या है ना पापा कि मामा इतने सालों बाद घर पर आई हैं, तो इसलिए ना हम उनसे ज्यादा क्लोज हो गए। लेकिन आपको जेलस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तुझे मामा थोड़ा आ जाएगी, छोड़ो। सुनो, मैं जेलस नहीं तुमसे हो रहा हूँ। असल में 7 साल मैंने तुम्हें पाला है
और 1 मिनट में वो माँ आई तुम्हारी और तुम लोग मामा 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 कहने शुरू हो गए। सही कहते लोग, माँ के पैरों तले जन्नत है, और वो पैरों तले वो जो छोटी सी रूई होती है ना, वो जो धूल होती है, वो बाबा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अपनी ये लुक चेंज नहीं कर सकती। मेरे पास एक बुर्का पड़ा हुआ है, लाऊं? मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं कहेगा। बहुत अच्छी लग रही बेटे, बहुत अच्छी लग रही। थैंक यू। ये क्या है बेटा? चेन चेन 50 तोला। ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ है? बिल्कुल टपोरी लग रहे हो तुम। अप्पू ने जिंदगी में एच रास्ता चुना है माँ। ये कौन सी जबान है बेटा? कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे हो तुम? इंग्लिश में इसको भाई लोग लैंग्वेज कहते हैं क्या? बेटा तुम क्यों गुंडा बनना चाहते हो? देखो कोई इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। हाँ बस माँ, अप्पू ने देख लिया है दुनिया का असल रूप। अपुन को एच फील्ड चुनने का है, यही अपुन का टैलेंट है। देखो बेटा, इस टैलेंट के साथ ना आप लॉयर या पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा क्या? भाई लोग बनने के लिए ना पढ़ना नहीं पड़ता। गए हो ना तुम अपने बाप पे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी मैं तुम्हारी पिटाई करती हूँ, ठहरो तुम। मेरे बेटे को कोई कुछ नहीं कहेगा। बैकिंग है अपुन की। इतनी देर हो गई है, मैंने आज तक कभी उसको अकेले नहीं भेजा, और वो भी इतनी जल्दी। वो तो अपनी दोस्तों के साथ गई है। मुजम्मिल का सोचो, पता नहीं कैसे गुंडे मवालियों के साथ बैठा होगा मेरा बेटा। मुझे तो घबराहट हो रही है सोच सोच के। ज्यादा परेशान ना हो, वो अब बड़ा हो चुका हुआ है, समझ, वो अपने आप को हैंडल कर सकता है। शमीम वो सिर्फ 10 साल का है। वो जितना बड़ा भी घर में बन जाए, लेकिन दुनिया के लिए तो वो बच्चा ही है ना। और तुमने ज़ैनब को क्या बना के भेजा है? मैंने आज तक कभी उसको मेकअप नहीं करने दिया, और तुमने उसको एक फुल फैशनिस्टा बना के भेज दिया, और वो भी वो अकेले लड़कों के साथ। पता नहीं कैसे वो देख रहे होंगे उसको। मैं इतने सालों के बाद अपने बच्चों से मिली हूं ना, मैं उनकी ख्वाहिशात को रद्द नहीं कर सकती। और तुमने क्या किया मुजम्मिल के साथ? खुद अपने हाथों से उसके हाथों में हथियार लाके दे दिए। अबे हथियार नहीं था, ये समझ, सेल्फ डिफेंस होता है उसको कहते हैं। ये हथियार जो होता है यही आपके काम आता है। इन्हीं हथियारों से ना आज मेरी धुलाई होगी है। ये क्या हुआ? आपको क्या हुआ बेटा? जैसे पापा ने कहा था, मोटे से लड़ना नहीं, पतलों से डरना नहीं। एक पतला था, एक मोटा था, तो उन्होंने मिलकर मारा मुझे। फिर भी मैंने कहा तू तो पतले में, तेरा लिहाज कर रहा हूं। फिर मोटे ने ढोना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा अकेले अकेले आ रहे हो ना, इसलिए नहीं मार रहा मैं। फिर दोनों ने मिलकर मारा। सारी जिंदगी की धुलाई एक तरफ और आज की धुलाई एक तरफ। तौबा है मैं आइंदा गुंडा बनूंगा। शमीम, देखा क्या हाल कर दिया तुमने मेरे बेटे का। आपको क्या हुआ बेटा? इतनी बड़ी हील्स, आपको पता है 6 बार गिरी हूं मैं। रीना के अम्मी अबू भी साथ आए थे, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी से ही बाहर निकाल दिया। मुझे स्टॉप पर जाकर रिक्शा लेना पड़ा। इतनी हूटिंग हुई ना रास्ते में, तो बता नहीं सकती। मैंने कहा था ना। पापा आप तो चुप ही रहे, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बच्चों को तो सूली पे चढ़ा दिया है। कब बड़े होंगे आप लोग? सॉरी बेटा। सॉरी गाइस, आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हम लोग एक फैमिली है, सो यू बेटर स्टार्ट बिहेविंग एज वन।
ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ओ यार, मेरी वजह से शुरू हो जाओ तुम भी हैं। अभी वो तुम्हें समझा के गई है, मेरी वजह से शुरू हुआ है। तुमने उसको मेकअप करवाया है। सिर्फ मुझे नहीं समझा कर गई है, उसने तुम्हें भी पॉइंट आउट किया है। अगर उसको ना इस तरह का करवाती ना अबे तो तब ना भी वो नहीं आगे करो तुम मेरे साथ। मैंने क्या किया? मैंने तो उसका रिएक्शन। हाथ नीचे, क्या हाथ नीचे? ये तो मेरा रिएक्शन था जो बाहर आया इस तरह से। रिएक्शन था।